नमस्कार सबको। मैं संजीव विश्वास आप लोगों के समक्ष नई शिक्षा नीति जो 2020 केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी इस नीति को लागू करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। तो ये नया शिक्षा नीति क्या है और ये कैसे कार्य करेगा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले सन 1986 में पहला शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। कई नीतियां बना। एनसीएफ 2005 के बारे में भी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि एनसीएफ 2005 क्या है। अब भारत सरकार जो है अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के आलोक में ये 29 जुलाई, पिछला जो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी यानी शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि शिक्षा जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार करने के लक्ष्य से निर्धारित किया गया। नए भारत के निर्माण में सर्वसमावेशी शिक्षा व्यवस्था हेतु यह नीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आपको बता दें, 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे जो कैबिनेट में मंजूरी दे दी। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं कि बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है अभी भी कि 10+2 पद्धति था, अब जो है ये पद्धति, इसको क्या बोलते हैं। कई एजुकेशनिस्ट है, अब चूँकि हम शिक्षक हैं, हमको जानना चाहिए कि 10+2 पद्धति क्या था और अभी जो पद्धति आया ये क्या है। 10+2 पद्धति मतलब 10 मतलब 10वीं क्लास +2 मतलब 11वीं और 12वीं, ये पद्धति हुआ करता था। अभी जो पद्धति आया है 5+3+4, यानी ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो आप इसको समझिए कि ये 4 स्टेज है। पहला जो 5 है इसको फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। प्री स्कूलिंग शिक्षा मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आप बोल सकते हैं अगर प्राइवेट स्कूल है तो। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों में जो है इस 5 सालों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 से लेकर 8 साल के जो बच्चे हैं, इन आयु के बच्चे के लिए होंगे। दूसरा जो फाउंडेशन स्टेज के बाद दूसरा जो है वो प्री-प्रेटरी स्टेज। इस चरण में 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, मतलब तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोग के जरिए बच्चों का विज्ञान, गणित, कला आदि के विषय में पढ़ाई जाएगी। और 8 से 11 साल के जो बच्चे हैं इस एज को कवर करेगा ये प्री-प्रेटरी स्टेज। तीसरा जो स्टेज है मिडिल स्टेज, ये जो है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक की जो पढ़ाई होगी और जो 11 से 14 साल के जो बच्चे होंगे इन बच्चों को कवर करेगा। इन कक्षाओं का विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ कौशल विकास के कोर्स भी इनमें शुरू किया जाएगा। चौथा जो स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है। इसमें 9 से 12 मतलब 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी और जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषय को चुनने की इसमें आज़ादी होगी।
तो ये तो थोड़ा 4 स्टेज है। तो और इसमें कौन कौन सी बातें लिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला जो है, नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया। और अभी भी गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे बेसिक शिक्षा से वंचित हैं, जिन तक शिक्षा का प्रसार बेहद जरूरी है। शिक्षा नीति में सुधार के साथ साथ ST, SC, OBC, अन्य SEDG से संबंधित छात्रों को योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का समर्थन करने, बढ़ावा देने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। निजी HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को हर 5 वर्ष में उसकी समीक्षा की जाएगी। नीति के अनुसार छात्र अब उन विषय को खुद चुनाव कर सकते हैं जिनके लिए वे बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं। नीति के अनुसार छात्र अब उन विषयों को खुद चुनाव कर सकते हैं, यानी उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो खुद उसका चुनाव कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नंबर के महत्व को कम होगा और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व ज़्यादा होगा। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल में वर्ष के दौरान 2 बार मुख्य परीक्षा दे सकते हैं और 1 बार श्रेणी सुधार के रूप में वो परीक्षा देने की उनको अनुमति दी जाएगी। साथ साथ जो NIOS है वो कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं इनका परीक्षा भी अब वो ले पाएगा। शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा जिसे NCTE क्या NCFTE 2021 NCERT के द्वारा उनके परामर्श से बनाया जाएगा। और 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। और नए शिक्षा नीति के तहत जहां भी संभव हो निर्देश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा जहां पर संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह नियम सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों में लागू होंगे। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC जिसको बोल सकते हैं की स्थापना की जाएगी, जो विभिन्न मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन की अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में सेव करेगा। क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना होगा। इस बैंक में छात्र क्रेडिट सेव किए जाएंगे और अपने डिग्री पूरा करने के लिए छात्र किसी भी समय इसका उपयोग कर सकेंगे। यानी अगर पढ़ाई छोड़ देते बीच में तो बाद में भी इस पढ़ाई को वो कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी हायर एजुकेशन के लिए सामान्य मानदंड दिए गए हैं, अर्थात शुल्क नियामक ढांचे के भीतर ही तय किया जाएगा और कैप से ज़्यादा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने के लिए जो है आप बोल सकते हैं कि छात्र पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया गया है और स्कूली पाठ्यक्रम को जब अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नए पाठ्यक्रम लागू की जाएगी और सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए NTA द्वारा केवल एक ही ऑप्शन एग्जाम आयोजित की जाएगी। एक ही एग्जाम से सभी एडमिशन होगा कॉलेज के लिए, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे आप NDA के लिए हो या कोई भी एग्जाम हो या JEE के लिए हो, सभी के लिए केवल एक ही एग्जाम होगा। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसको विशेष रूप से निःशुल्क बोर्डिंग सुविधा का निर्माण किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियाद शिक्षा 6 से 9 वर्ष बच्चों के लिए, फाउंडेशन लिटरेसी
न्यूमेरिक पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा, मतलब उसको गणित पर बातें हम कर सकते हैं। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। हर एक विषय में पाठ्यचर्या की सामग्री को मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और सीखने के लिए महत्वपूर्ण सोच और अधिक समय इंक्वायरी आधारित, डिस्कवरी आधारित, चर्चा आधारित और एनालिसिस यानी विश्लेषण करने की जो क्षमता है उस आधारित तरीके पर जोर दिया जाएगा। और नया शिक्षा नीति में मूल्यांकन, शिक्षक, स्कूल और छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा होगा और ई सामग्री क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई पाठ्यक्रम शामिल होने के लिए 8 मुख्य भाषाएं जिसमें कन्नड़, उड़िया, बांग्ला के साथ शुरू किया जाएगा। भाषा, साहित्य, संगीत, फिलोसफी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, स्टैटिस्टिक्स, प्योर अप्लाइड साइंस, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद, व्याख्या आदि विभागों को सभी को उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित कर उस पर जोर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स एमफिल को बंद किया जाए। इसके अलावा यूजी, पीजी, पीएचडी, लैब के जो कोर्सेस है वो चलते रहेंगे और मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर कोर्स का हिस्सा होगा। खेल, व्यावसायिक कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम को बराबर वेट मिलेगा, है ना, उसको वेटेज बराबर रहेगा। छात्र अपने पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। कक्षा 6 से छात्रों को कोडिंग की अनुमति दी जाएगी। अगर वो कोई विषय लेना चाहे तो वो 6वीं से ले सकता है। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा, डिग्री 4 वर्ष का होगा, जबकि जो लोग नौकरी में नहीं जाना चाहते वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल में एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए एमफिल की जरूरत नहीं होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे पढ़ नहीं पाता तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद अगर वो डिग्री छोड़ देता है तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद अगर छोड़ देते हैं तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 3 या 4 साल के बाद कोर्स को छोड़ता है तो उसे डिग्री मिल जाएगा। स्टूडेंट के हित में ये सबसे बड़ा फैसला है। जनरली बच्चे कभी क्या होता है फर्स्ट ईयर करते हैं, सेकेंड ईयर करते हैं या फाइनल नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनका डिग्री बेकार चला जाता है तो उसका डिग्री बेकार नहीं जाएगा। नए शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए हायर एजुकेशन और व्यापक जो शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का लगातार विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंच पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सामान्यतः और ये पर्यावरण की जो देखरेख है, समानता है, वैज्ञानिक उन्नति है और सामाजिक संरक्षण के लिए जो नेतृत्व का समर्थन करेगा। 2013 में शुरू की गई BOC मतलब बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री अब भी जारी रहेगी, लेकिन 4 वर्षीय बहु विषयक बैचलर प्रोग्राम सहित अन्य सभी बैचलर डिग्री कार्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए वोकेशनल पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे। लोक विद्या अर्थात भारत के विकसित संपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एकीकृत के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। न्यू जो एकेडमिक सेशन है ये सितंबर-अक्टूबर से चालू होगा पूरा भारतवर्ष में। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये नया शिक्षा नीति का ही एक हिस्सा है। बस्ते के बोझ कम करना, नया शिक्षा नीति, भाषा के ऊपर रोजगार मूलक, ये सारे पहलुओं पर ये नया शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बल दिया गया है और इसमें बहुत सारे चेंजेस किया गया है जो
पुराने शिक्षा नीति था उससे थोड़ा सा हट करके जो टेक्निकल है, जो रोजगार मूलक डिग्री है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया। धन्यवाद, नमस्कार।